ठीक है। अभी मैं आपको एक और कथा बताऊंगी जो बहुत अच्छा आपको ज्ञान भी देगा और शिक्षा भी मिलेगी। और वो कथा इस कथा से बिल्कुल अलग है, कुछ दोनों का संबंध नहीं है, पर भागवतम में इसके तुरंत बाद आता है। वो कथा कैसी है देखिए, सुनिए। एक बार द्वारका में, भगवान जब द्वारका में थे तो वहां पे एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की पत्नी ने जब पुत्र को जन्म दिया एक, तो वो पुत्र जन्म लेते ही मर गया। ब्राह्मण उस पुत्र को लाके राजा के दरबार में उसका डेड बॉडी, उसका शव लाके रख दिया। नवजात शिशु। और जैसे ही वो जन्मा था धरती पे, जैसे ही प्रकट हुआ मर गया। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम लगा था उसको मरने में। तो उसको लाके रखा और उस समय उग्रसेन राजा थे। उग्रसेन, भगवान ने उग्रसेन को राजा बना दिया था, खुद खाली ऐसे ही सहायता करते थे। रख करके और विलाप करने लगा ब्राह्मण। विलाप यानी रोना धोना शुरू किया, कुछ कुछ बोलना शुरू किया। अब जिसका पुत्र मर गया हो वो क्या बोलेगा? अच्छी बात तो बोलेगा नहीं ना। वो क्या क्या बोला? वो बोला कि जब किसी भी राज्य का राजा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहता है, अयोग्य होता है, झूठ बोलता है, लालची होता है, तो उसके राज्य में यही सब होता है। उसके राज्य में पिता के सामने पुत्र मर जाता है। किसको बोला? उग्रसेन को। उग्रसेन राजा थे या भगवान थे, जो भी समझिए, उनको बोला, ये सब बात बोला। उसके बाद फिर उसको दूसरा पुत्र हुआ, फिर तीसरा पुत्र हुआ, सेम। फिर से जो भी पुत्र होता था वो मर जाता था, जो पुत्र होता था वो मर जाता था। और हर पुत्र को लाके वो राजा के दरबार में आके उसको रख देता था, और रख करके वही शोक गीत गाता था, वही शोक भरा बात बोलता था। जब उस ब्राह्मण का 9वां पुत्र मरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे पुत्र ऐसे ही मरते थे। 9वां पुत्र मरा तो भगवान जब वो आया दरबार में, तो भगवान बैठे थे और भगवान के निकट अर्जुन थे। अर्जुन फिर से वही कहानी दोहरा रहा था ब्राह्मण की, मेरा राजा लालची है, राजा झूठ है, राजा कपटी है, राजा इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहता है, इसलिए इनके राज्य में ये सब हो रहा है, ये सब बोल रहा था। तो जब अर्जुन ने सुना तो अर्जुन ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या बात है? क्या यहाँ कोई दरबार में कोई अच्छा क्षत्रिय नहीं है, शक्तिशाली क्षत्रिय नहीं है क्या, जो धनुष लेकर के आपके साथ खड़ा रहे? कौन सी शक्ति है जो आपके पुत्र को मार रही है? हर बार एक करके पुत्र मर रहा है। तो कोई तो होना चाहिए जो रक्षा करे। क्षत्रिय का क्या धर्म है? अपने राज्य में बच्चों की रक्षा करना, स्त्रियों की रक्षा करना, बूढ़ों की रक्षा करना, राज्य का जो बाहर में बाउंड्री होता है, चौहद्दी होती है, उसकी रक्षा करना, ये सब क्षत्रिय का धर्म है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे सब ये क्षत्रिय ब्राह्मण बन, उस समय यज्ञ में बैठे थे क्षत्रिय कुछ, तो ब्राह्मण बनकर के क्षत्रिय यज्ञ कर रहे हैं, अपना क्षत्रिय अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं। जिस राज्य में ब्राह्मण अपनी नष्ट संपत्ति, पत्नियों तथा संतानों के लिए शोक करें, उसके शासक निरे वंचक हैं, जो अपना उदर पोषण करने के लिए राजा का अभिनय कर रहे हैं, राजा का नाटक कर रहे हैं, ऐसा बताया। तो हे अर्जुन बोलता है, मैं आपकी रक्षा करूंगा।
अर्जुन बोलता है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, आप आज के बाद आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि मैं रक्षा नहीं कर सका तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। यदि मैं आपके पुत्र की रक्षा नहीं कर सका तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। ब्राह्मण ने कहा, ऐसी बात नहीं है कि किसी ने ट्राई नहीं किया था, ऐसी बात नहीं है कि आप तुमसे पहले अभी तक कोई धनुष लेकर के, बाण लेकर के रक्षा करने की कोशिश नहीं किया था, ऐसी बात नहीं है। संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, कृष्ण, बलराम सब कोशिश कर चुके हैं, फिर भी मेरे पुत्र हर बार मर ही जाते हैं। तो तुम क्या चीज हो जो कि तुम कोशिश करोगे और बचा लोगे, ऐसा बोला। हमें तुम्हारे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अर्जुन ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं न तो संकर्षण हूं न कृष्ण, लेकिन मैं हूं अर्जुन। मेरा नाम है अर्जुन और मेरे पास गांडीव है, गांडीव, जिस गांडीव के बारे में सब जानते हैं कि कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है। मेरी उस क्षमता को कम मत करिए, मैं शिव जी के साथ भी युद्ध कर चुका हूं। थोड़ा अहंकार में आ गया था अर्जुन, तो अर्जुन ने कहा, मैं शिव जी के साथ भी युद्ध कर चुका हूं और उनको भी संतुष्ट कर चुका हूं। वास्तव में शिव जी ने ही उनको दिया था अस्त्र, तो मैं अवश्य आपके पुत्रों को वापस लाऊंगा, चाहे मुझे युद्ध में पराजित ही क्यों ना होना पड़े। अगर पराजित हो गया तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा, और मैं साक्षात काल को ही क्यों ना मुझे पराजित करना पड़े, मैं उसके लिए भी कोशिश करूंगा। तो इस तरह अर्जुन ने जब बहुत बड़ी बड़ी बातें करके ब्राह्मण को दिलासा दिलाया, तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, अब आप कोशिश करिए, आपके ऊपर ही भरोसा रखते हैं। फिर से ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई, तो ब्राह्मण आया। अब जब गर्भ अब पूरा हो गया समय और अब बच्चा आने वाला था, बाहर प्रसव होने वाला था, तो ब्राह्मण आया अर्जुन के पास और अर्जुन को कहा, अब आपकी सेवा है, अब आपको बचाना है मेरे बच्चे को, समय आ गया, कृपया मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लीजिए। अर्जुन ने आचमन किया, भगवान शिव को याद किया, अस्त्र शस्त्र सब लिया, धनुष गांडीव सब चढ़ाया, अपने तीर वीर लेकर के और तैयार हो गया। और जो गृह होता है, प्रसव गृह जो होता है, उसके पास पहुंचा, नजदीक पहुंचा, और इस तरह से चारों तरफ बाउंड्री बना दिया कि इधर कोई भी प्रवेश नहीं कर सके। ऐसा बाउंड्री, मतलब उनके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं, मंत्र होते हैं, जिससे उसने चारों तरफ ऐसा बना दिया कि अब इधर कोई भी इविल्स जो होते हैं, जो कोई ऐसी शक्ति होती है जो किसी की मृत्यु कर देती है, उस प्रकार की कोई शक्ति यहाँ आक्रमण नहीं कर सके, ऐसा बना दिया। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, पिंजड़ा ऐसा बना दिया, पूरा पिंजड़ा बना दिया, ऊपर नीचे चारों तरफ तीर से घेर दिया उसको बिल्कुल। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया और कुछ समय तक वो रोया। नवजात शिशु अचानक शरीर के साथ चला गया ऊपर, बच्चा आकाश में उड़ गया, अदृश्य हो गया अर्जुन के रहते हुए। अब तो वो ब्राह्मण जो था अर्जुन के ऊपर बोलना शुरू किया, जरा देखो मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, इसके डींग मारने के ऊपर मैं विश्वास कर लिया।
जब प्रद्युम्न अनिरुद्ध राम केशव नहीं बचा सके मेरे बच्चे को, तो ये क्या बचाएगा। झूठा अर्जुन झूठा है, धिक्कारा उसको बहुत ज्यादा, तुम्हारे धनुष को धिक्कार, तुम्हारे बाण को धिक्कार, बहुत कुछ बोला। फिर अर्जुन सोचा कि अब मैं क्या करना चाहिए। अर्जुन को अपमानित हो गया बिल्कुल। तो अर्जुन बोला कि नहीं, मुझे तो कुछ करना ही है। फिर अर्जुन गया यमराज के लोक। यमराज के लोक का नाम है संयमनीपुरी। संयमनीपुरी गया कि यमराज जी लेकर गए होंगे तो वहां जाकर के उनसे लड़ाई करूंगा और बच्चे को लेके आऊंगा। योग विद्या के बल पे था अर्जुन में, वो कला थी, पर वहां पे तो बच्चा मिला ही नहीं था वहां पे। इसके बाद समूचे स्वर्गलोक, पाताल लोक, जितने लोक हैं, सोम, वायु, निरति, अग्नि, वरुण, सबके लोक में गया, कहीं भी बच्चा नहीं मिला। सोचा कि अब तो मुझे अग्नि में प्रवेश करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने वादा किया है कि यदि बच्चा को नहीं ला दिया तो मैं अपना प्राण दे दूंगा अग्नि में जाकर के। तो ठीक है, अर्जुन अग्नि में प्राण देने के लिए जब तैयार हो गया, सब जगह ढूंढ करके बच्चे को, तब भगवान आए। कृष्ण आए, अर्जुन के पीठ पे हाथ रखा, चिंता मत करो, मैं बताता हूं बच्चा कहाँ है, चलो मेरे साथ। रथ निकाला, अर्जुन को बैठाया भगवान ने और चले। अब यदि आप लोग सुनते होंगे, मेरे सृष्टि को सुने होंगे, मेरे सृष्टि का जो वर्णन है, तो आपको पता होगा, नहीं सुने होंगे तो आपको पता नहीं होगा कि ये सृष्टि में कैसी संरचना है। ये संरचना सृष्टि, ये जो ब्रह्मांड है, इसके अंदर की संरचना ऐसी है कि ये सूर्य देवता के कारण प्रकाशित है। जितने एरिया में सूर्य देवता का प्रकाश है, यानी जहां पे रुकावट नहीं है, वहां तक प्रकाश है, और जहां थोड़ी भी रुकावट है उस जगह बिल्कुल अंधेरा है। जैसे आप किसी चीज को बंद कर दीजिए तो कितना अंधेरा होगा, ऐसा अंधेरा होगा ना कि आप अपने आप को भी नहीं देख सकते। ठीक है, तो ऐसी है रचना यहाँ की, ब्रह्मांड की। तो भगवान क्या किए कि भगवान ने अर्जुन को ले लिया और चल दिए रथ पर। तो भगवान का रथ, अभी ये 7 द्वीप हैं और 7 समुद्र हैं। ये इसीलिए मैंने कहा कि यदि आप सुने होंगे मेरी सृष्टि रचना तो आपको पता चलेगा। 7 समुद्र और 7 द्वीप हैं। हम रहते हैं जम्बू द्वीप में। हमारे द्वीप का क्या नाम है? जम्बू द्वीप। आप सुने हैं? जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे, पंडित लोग बोलते हैं ना, वो शास्त्र में है। और समुद्र कितने प्रकार के हैं? दूध का समुद्र है, दही का समुद्र है, घी का समुद्र है, सुरा का समुद्र है, शराब का भी समुद्र है, शहद का भी समुद्र है। ये सब समुद्र है। बहुत बड़ा है विश्व, ऐसा नहीं है जो साइंटिस्ट बोलते हैं। तो ये 7 समुद्रों को पार किया भगवान ने, 7 द्वीपों को पार किया, और इसके ऊपर से जाते 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 एक बड़े बड़े पर्वत होते हैं, पर्वत भी होते हैं, सब है सृष्टि रचना में। पर्वतों को पार किया, और इसके बाद लोकालोक, एक लोकालोक अच्छी, लोकालोक लास्ट में होता है। तो लोकालोक के जब सीमा को पार करेंगे तो फिर सूर्य देवता की जो रोशनी आती है वो समाप्त हो जाएगी। वहां के बाद केवल अंधेरा रहेगा, पूरा अंधेरा, एकदम अंधेरा। तो उस अंधकार में पहुंच गया रथ। समूचा पार करते 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 कहां पहुंच गए? ब्रह्मांड के लास्ट पॉइंट पे। यानी कि अब ब्रह्मांड, जैसे कि ये ब्रह्मांड की सीमा है, लास्ट सीमा है, ये ब्रह्मांड का सतह है। ब्रह्मांड कितने चीजों से बना हुआ है? ब्रह्मांड का बाहरी, मैंने आपको कई बार बताया है। नारियल को पहचानते हैं ना? नारियल, सूखा नारियल। सूखा नारियल के अंदर क्या रहता है? पानी रहता है, सफेद सफेद रहता है, और बाद में ब्राउन ब्राउन रहता है, और ब्राउन के ऊपर फिर जो छिलका होता है, जिसको छिल के आप निकाल के फेंकते हैं, वो रहता है।
तो वैसा ही है ब्रह्मांड भी। ब्रह्मांड भी कैसा है, अंदर में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ अंदर में हम रह रहे हैं, लेकिन जब आप इससे निकलने की कोशिश करिएगा तो आप निकल नहीं सकते हैं। अगर आप बाई चांस योगी हैं, आपकी आत्मा सोचे हम निकल जाएं, तो निकल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर मोटा लेयर है। तो वो मोटा लेयर क्या चीज का है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इसके लेयर्स है। और उससे कोई नहीं निकल सकता है, सिर्फ योगी निकल सकते हैं, वो भी बहुत बहुत एक्सपर्ट योगी। तो ये जो हम जो रहते हैं ना, ये सब जो स्वर्ग लोक है और ब्रह्मा जी का लोक है, पाताल लोक है, या हमारा भूलोक है, भूवर लोक है, अतल वितल सुतल है, ये सारे लोकों को, ये सारे जो लोक हैं, ये लोकों को पार करने के बाद लोकालोक आता है। लोकालोक जब आता है उसके बाद केवल अंधेरा होता है, और वो सारा एरिया इससे बहुत बड़ा होता है, और उस अंधेरा के बाद वो मोटे मोटे लेयर्स होते हैं। तो वहां पहुंच गया, ऐसा पहुंचा कि ये जो 4 घोड़े थे ना, इनको समझ में नहीं आता हम जाए कहां, केवल अंधेरा। रथ को तो घोड़े चला रहे थे ना, घोड़े मतलब आगे चलते हैं, फिर पीछे रथ होता है। तो जब घोड़े कोशिश कर रहे हैं तो घोड़े सोच रहे हैं हम जाए कहां, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो जब उन घोड़ों के नाम है शैब्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक, तो चारों घोड़े परेशान हो रहे हैं। तब भगवान सुदर्शन चक्र निकाले और सुदर्शन चक्र की रोशनी से घोड़ा आगे बढ़ने लग गया। सुदर्शन चक्र को आगे भेज दिया, तुम पहले जाओ, रास्ता दिखाओ, और पीछे से हमारा रथ जाएगा। तो इस प्रकार सुदर्शन चक्र आगे आगे डायरेक्शन देता गया और पीछे से रथ चलता गया। और फिर बाद में इस ब्रह्मांड के सारे लेयर्स को काट के ब्रह्मांड के बाहर निकला रथ। और जब ब्रह्मांड के बाहर निकल गया तब क्या आएगा, ब्रह्मांड के बाहर क्या आएगा पता है आप लोगों को? आप सुनिए प्लीज, आप सुना करिए, वीडियोस को देखा करिए। तो ब्रह्मांड के बाहर होता है जहां हमें जाना है ना? हमें आध्यात्मिक जगत जाना है कि नहीं जाना है? तो ब्रह्मांड के अंदर तो है नहीं। तो ब्रह्मांड के बाहर जब जाएंगे तो सीधे वैकुंठ धाम और गोलोक धाम नहीं मिलता है। इसके बाद नदी आती है, विरजा नदी आती है, कारण सागर आता है, बहुत कुछ आता है। तो वहां पहुंचे तो वहां पानी पानी पानी, और सब पानी ही पानी था, जल राशि, बहुत जल राशि था। तो वो जल में से गुजरा रथ उस समुद्र के भीतर। जब समुद्र के वहां समुद्र में गया, अब हम ये कहाँ पहुंचे हैं? कारण सागर में पहुंचे हैं, ठीक है? कारण सागर में ब्रह्मांड होता है, इसलिए जब बाहर निकलेगा तो जो सागर मिलेगा वो कारण सागर रहेगा। तो कारण सागर के पानी पानी पानी, उस पानी के बाद समुद्र के भीतर अर्जुन ने देखा एक अद्भुत महल है। क्या है? एक अद्भुत महल है। ऐसा महल जिसको कभी नहीं देखा था, वैसा चमकीला घर है, बहुत सुंदर। वहां पे चमकीले 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 मणि हैं और खंभे हैं बहुत अच्छे अच्छे, जिसमें मणि लगे हुए हैं, मणि जटित खंभे हैं। और उस स्थान पर एक सांप को देखा, बहुत विशाल सर्प। कौन थे वो? अनंत शेष, सफेद। उनके कितने मस्तक थे? 1000। फन बोलते हैं ना, सिर उनके 1000 सिर, 1000 फन, और सबके ऊपर मणि, हर फन के ऊपर मणि। उनका रंग बिल्कुल सफेद और आंखें बड़ी बड़ी, थोड़ी डराने वाली, भयानक। सांप है तो ऐसा ही रहेगा। और इतना सफेद जैसे कैलाश पर्वत हो, इतना सफेद। इसके बाद उन्होंने देखा कि सांप की सैया पर बैठे हैं कौन? महाविष्णु। महाविष्णु के कितने हाथ हैं? 8, 4 नहीं, 8 हाथ, 8 भुजाओं वाले महाविष्णु बैठे हुए हैं। बादल के जैसा उनका रंग है, पीतांबर पहने हुए हैं, मुखमंडल पर मनोहर चमक है, आंखें हैं सुंदर सुंदर सी।
लंबी लंबी भुजाएं हैं, उनके बाल हैं घने, मुकुट है और बहुमूल्य मणि सजे हुए हैं, श्रीवत्स का चिन्ह है, जंगली फूलों की माला धारण किए हुए हैं। सर्वोच्च ईश्वर सेवा में, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। चार कुमार नंद सुनंद सब लगे हुए हैं उनकी सेवा में, और बाकी जितने भी अष्ट सिद्धि नवनिधि सब भगवान के चारों तरफ लगे हुए हैं सेवा में। तो ये भगवान अनंत शेष थे और उनके ऊपर महाविष्णु थे। अर्जुन ने नमस्कार किया, दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान मुस्कुराए, महाविष्णु मुस्कुराए और महाविष्णु ने कहा, मैं ही ब्राह्मण के पुत्रों को यहां लाया। ब्राह्मण के 10 पुत्र वही थे, 10 पुत्र वही थे, क्योंकि महाविष्णु चाहते थे कि कृष्ण आए यहां, इसीलिए सबको एक एक करके वहां जमा करके रखा था कि अगर मैं जमा करके रखूंगा तो भगवान ढूंढते ढूंढते आएंगे यहाँ पे। एक लीला है जो बताता है कि अर्जुन और कृष्ण क्या है, नर नारायण। आपको पता है ना, नाम सुना है नर नारायण। बद्रिकाश्रम अगर आप जाएंगे तो वहां उन्हीं की पूजा होती है, नर नारायण ऋषि। तो उन्होंने कहा कि मैं ही ब्राह्मण के सारे पुत्रों को यहाँ लाया हूं क्योंकि मुझे आप दोनों का दर्शन करना था। तो सारे पुत्र यहीं पर हैं। आप दोनों पृथ्वी की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए। अब आपका समाप्त हो गया समय, अब आप वापस लौट के चले आइए अपने धाम। ऐसा बताया। आपने असुरों का भी वध कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया, अब आपकी सेवा समाप्त हो गई, अब आप चले आइए। इस प्रकार फिर वही थोड़ा बातचीत सब कुछ हुआ। नर नारायण हैं और भगवान भी प्रणाम किए, अर्जुन प्रणाम किए। फिर महाविष्णु ने कुछ बोला। अर्जुन तो बहुत विस्मित हो गया देख करके कि मैं कहाँ पहुंच गया, क्या देख रहा हूं। तो ये यहाँ पे कहते हैं कि फिर ब्राह्मण के पुत्रों को वो लाते हैं, वहां से ब्राह्मण के पुत्रों को ला करके फिर ब्राह्मणों को देते हैं, वो भी लीला होती है। और फिर अब ये कृष्ण कौन है, महाविष्णु कौन है, ये सब तो आप जानते हैं पहले से ही।